अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम लोग अपनी पीएचपी की जो दूसरी क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है सबसे पहले तो उसका सेटअप देख लिया था। उसी के साथ साथ उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम लोगों ने जो है सीख ली थी। अब आज की वीडियो में जो है हम लोग थोड़ा सा इसके सिंटेक्स के ऊपर बात कर लेंगे और इंट्रोडक्शन भी इसका जो है देख लेंगे सिंटेक्स से रिलेटेड ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग आ जाते हैं अपने वी एस कोड में। ठीक है, वी एस कोड पे आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग सिंपल एक जो है फाइल मस्जिद क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे को बेसिकली ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास न्यू फोल्डर बनेगा। इससे हमारे पास जो है रिफ़्रेश हो जाएगा एक्सप्लोरर। फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज ऐड करी, वो जो है यहाँ पर शो नहीं हो रही है, आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो एक तरीके से रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज़ हो जाएगा एक तरीके से। अब यहाँ पर जो है मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा। न्यू फाइल को जो है मैं नाम दे देता हूँ क्लास टू, क्योंकि आज जो हमारी क्लास टू है। ठीक है, डॉट पी एच पी। अब यहाँ पर जो है सिंटेक्स की बात आती है। ठीक है, तो सिंटेक्स से रिलेटेड भाई अगर मैं एक मेन चीज़ बताऊँ जो मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी, कि भाई हम लोगों का जो पी एच पी है उसमें हम लोग स्टार्टिंग जो है इस तरीके से करते हैं पी एच पी के सिंटेक्स की। ठीक है, ये बेसिकली एक टैग होता है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग सारा पीएचपी का जितना भी कोड होता है वो हम लोग इधर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे प्रिंटिंग हो या कोई भी एग्जीक्यूशन है जो कि पीएचपी के अंदर हमारे पास आ जाती है, वो हमारे पास कहाँ होती है। इधर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ पीएचपी कोड इधर। ठीक है, इधर हमारे पास पीएचपी का कोड होता है। और उसी के साथ साथ मुझे एक और चीज़ बतानी थी, ये कि भाई पीएचपी का जो मतलब था वो क्या था भाई, हाइपर टेक्स्ट प्रिंट प्रोसेसर। जिसमें हमारे पास होता यह है कि जितने भी हमारे पास एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली फ्रंट एंड अगर हम लोग कहें, जितना ही फ्रंट एंड होता है वो सारा हम लोग पीएचपी के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बैक एंड लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा आसान जो लैंग्वेज है वो पीएचपी इसलिए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएचपी में हम लोग एचटीएमएल को भी परफॉर्म कर सकते हैं, सीएसएस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि फ्रंट एंड की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो आपको इतनी जो है इतनी जो है ऑप्शंस अलाउ करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अगर बात करूँ एच को परफॉर्म करने की, तो आप सिंपल एच का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर एच का स्ट्रक्चर जो है बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो तरीक़ेकार होता है कोड करने का वो यही होता है कि हम लोग जो है सबसे पहले अपना पीएचपी का काम करते हैं सबसे टॉप पर, जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पीएचपी का काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एचटीएमएल का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ टाइटल दे देता हूँ क्लास टू। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं अप्लाई कर देता हूँ एक हेडिंग H1। और यहाँ मैं कोई भी हेडिंग दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ HTML हेडिंग। ठीक है जी, यहाँ पर जो मैंने HTML हेडिंग दे दी। अब यहाँ पर मैं जो हूँ इसको जैम मैंने रन कर लिया। ठीक है, जैम आप लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो है अपाचे और माइस्क्ल स्टार्ट कर देना। जिसको नहीं पता जैम क्या होता है तो वो जो है क्लास वन की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों को जैम का सेटअप इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं गूगल क्रोम पर आऊँगा। गूगल क्रोम पर आके मैं जो हूँ लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश अपने फ़ोल्डर का नाम। ठीक है, मेरे फ़ोल्डर का नाम क्या है भाई, मेरे फ़ोल्डर का नाम है पी एच पी क्लास। तो मैं यही सेम टू सेम जो है यहाँ पर एज इट इज़ टाइप कर दूँगा पी एच पी हाइफन क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे पास क्लास टू डॉट पी एच पी की फ़ाइल का ऑप्शन आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है एच टी एम एल की हेडिंग शो हो गई। ठीक है, और जो मैंने टाइटल दिया था क्लास टू का वो भी मुझे यहाँ पर जो शो हो रहा है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी मैंने यही टाइटल दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास एच टी एम एल जो है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया हो। किसी को अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये तो हो गया। इसी तरीके से मैं अगर कुछ भी एडिशन करूँगा साथ साथ, फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ में मैं लिख लेता हूँ भाई सिंपल दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ आ गया। इसी तरीके से मैं अगर इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहूँ तो स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ स्टाइल पर, और स्टाइल पर आके मैं जो सिंपल लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल H1 को स्टाइल दे देते हैं हम लोग H1, और कलर इसका कर देते हैं रेड। ठीक है, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा तो इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कि रेड हो गया। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, HTML भी अप्लाई हो रही है, उसकी CSS भी अप्लाई हो रही है, और इसी तरीके से मैं अगर जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करूँगा तो वो भी इसमें आसानी से जो है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है,
अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ ले, क्योंकि ये जो इतनी मुश्किल चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड आप सबको आता ही होगा। ठीक है, फ्रंट एंड अगर नहीं भी आता तो इतना इसमें मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि H1 हमारे पास एक हेडिंग होती है और P हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है मैं इसको हटा रहा हूँ, या एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है सेव रहे मेरे पास। और यहाँ पे मैं PHP के कोड पर आता हूँ। अब बात आती है PHP के कोड की। तो भाई PHP के कोड में हम लोगों ने सिंपल क्लास 1 की अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 1 में हम लोगों ने सिंपल इको करा था, यानी कि प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ठीक है, बाकी मैंने इंस्टॉलेशन बताई थी। अब आज जो हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं भाई PHP से रिलेटेड ही, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है एडवांस की तरफ स्विच करेंगे। अब यहाँ पर आके मैंने इको तो कर दिया था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन इको के साथ जो हम लोग एक और तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, वो है प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेमी कॉलन जो लाजमी आएगा, और यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे तो देख लो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई इको में आपके पास ये होता है कि आप कॉन्कैट नहीं करवा सकते। ठीक है, कॉन्कैट से मुराद क्या, अभी मैं वो भी अप्लाई करके दिखा दूंगा। ठीक है, कॉन्कैट का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो वर्ड्स को, अलग अलग दो वर्ड्स हैं, उन दोनों को मिला के एक साथ प्रिंट करवाना है, तो वो आप जो सिर्फ और सिर्फ इको में ही कर सकते हो, वो आप प्रिंट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है इको, लेकिन प्रिंट भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट के लिए, तो ये भी आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम लोग आ जाते हैं अपने नोट पैड में। नोट पैड में आने के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल जो अभी आपको डेटा टाइप्स बताने वाला हूँ कि हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, PHP में या PHP में किसी भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में, क्योंकि सेम डेटा टाइप्स ही होती हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली डेटा टाइप आती है, मैं यहाँ पर एक लिख भी देता हूँ कि भाई डेटा टाइप्स, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आ जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में जो है हमारे पास किसी भी किस्म का नाम आ जाता है, किसी भी किस्म का अल्फ़ाबेट, किसी किसी भी किस्म का वर्ड आप कह लें, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक कीवर्ड्स आ रहे हों, वो हमारे पास स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, किसी भी इंसान का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग का नाम है, वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एनी काइंड ऑफ। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स के अंदर आता है। ठीक है, डबल कोट्स में हमारे पास क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास हर लैंग्वेज में जो भी हमारे पास बैक एंड से रिलेटेड लैंग्वेज है, या अगर हम लोग फ्रंट एंड की बात करें जावा स्क्रिप्ट की, कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास, उसमें जो है स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर ही आता है। ठीक है, ये आप सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हो, सिंगल कोड भी जो है PHP सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सिंगल कोड सपोर्ट नहीं करती, तो डबल कोड्स के हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनी टाइप ऑफ वर्ड। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने एनी टाइप ऑफ वर्ड लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप किसी भी किस्म का वर्ड जो है इसमें लिख सकते हो, इसमें टाइप कर सकते हो। अब इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग का तो मेरे को आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ठीक है, नहीं हुआ तो मसला नहीं है, कमेंट में पूछ लेना, जवाब आपको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर दूसरी डेटा टाइप की बात करें, तो दूसरी डेटा टाइप में हमारे पास आ जाती है इंटीजर। इंटीजर उम्मीद है कि सबको पता होगा, नहीं भी पता तो मसला नहीं है, बता देता हूँ। किसी भी टाइप का किसी भी टाइप का नंबर, किसी भी टाइप का नंबर हमारे पास इंटीजर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान की एज है, वो हमारे पास जो है नंबर में आएगी। ठीक है, एक इंसान का फ़ोन नंबर है, वो हमारे पास जो है इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर हम लोग इंटीजर के अंदर कोई फ्लोटिंग नंबर रखें, मतलब कि ये कोई डेसिमल नंबर रखें, फॉर एग्जांपल 5.24, ठीक है, तो हमारे पास वो इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, 0.24 नहीं आएगा इंटीजर में, क्योंकि ये जो डेसिमल नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसमें सिंपल जो है हमारे पास एक नंबर आ जाता है। ठीक है, नंबर्स के लिए। और यहाँ पर जो है हमारे पास इंटीजर के बाद आ जाती है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट में हमारे पास जो है डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया 5.345, तो मेरे पास पूरी कंप्लीट जो है ना आएगी 5.345। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद के भी जो नंबर्स हैं वो मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है फ्लोट के बाद है हमारे पास डबल। अब डबल में ये होता है, डबल में भी हमारे पास जो है डेसिमल नंबर्स ही आते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि फ्लोट से ज़्यादा जो है ना ये वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोट हमारे पास 8 या 10 नंबर से स्टोर कर रहा है, तो डबल हमारे पास उसके डबल स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम जो डबल हम लोगों ने रखा है। लेकिन हम लोगों ने तो नहीं, जो डेटा टाइप है उसका नाम डबल इसलिए है क्योंकि ये जो है डबल वैल्यूज़ को स्टोर करता है।
ठीक है। तो बेसिकली ये भी जो है हमारे पास डेसिमल नंबर्स ही स्टोर करता है। और अगर मैं बात करूँ फ्लोट और डबल की, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा डेटा टाइप यूज़ होती है वो होती है डबल। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो लास्ट में हमारे पास डेटा टाइप है, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसी के ऊपर सारी लैंग्वेजेस डिपेंडेंट हैं, वो है बूल। बूल में हम लोग कुछ भी नाम नहीं स्टोर करवाते, कुछ भी नंबर स्टोर नहीं करवाते हैं। बूल में हम लोग जो है स्टोर करवाते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, या ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब ट्रू, वन का मतलब फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सीन होता है कि भाई ट्रू और फॉल्स का मतलब ये हो गया आपका सीधा सीधा कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास कंडीशंस के ऊपर बात होती है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें, जब हम लोग इफ़ एल्स पढ़ेंगे पीएचपी में, तो इफ़ एल्स में यही सीन होता है कि हमारे पास कंडीशन के ऊपर जो है कोड रन होता है। तो हमारे पास उधर बूल की डेटा टाइप का ही कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन बूल की डेटा टाइप कहीं पर भी यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट चलता है, तो इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं, और हर डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नेम या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना मैं अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने का जो ये तरीका होता है कि हम लोग लिखते हैं डॉलर नेम। ठीक है, या डॉलर एफ नेम, या फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू जो भी मुझे नेम देना है, फर्स्ट नेम वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हादी। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट नेम आ गया। ये मेरा एक वेरिएबल कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, यही हमारे पास जो तरीका है वेरिएबल बनाने का। इसी तरीके से मैं बना देता हूँ डॉलर लास्ट नेम इज इक्वल टू रहमान। ठीक है, ये मेरे पास लास्ट नेम का वेरिएबल बन गया। अब मुझे जो है ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं प्रिंट भी करवाना, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज तो स्टोर हो गई। अब बात आती है कि वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि भाई आपके पास माइंड में एक सवाल आएगा कि हम लोग सिंपल ई को लिख के भी जो है ये प्रिंट करवा सकते हैं। भाई देखो, वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल बन गया फर्स्ट नेम को, और इसके अंदर स्टोर हो गया हादी। अब मैं इसको जितनी भी दफ़ा आगे यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास वेरिएबल का। मैं इसके ऊपर कंडीशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं चेक भी करवा सकता हूँ इफ़ एल्स से। तो इससे हम लोग जो है बहुत से काम कर सकते हैं। इसका मेन जो फ़ायदा वो यही है कि हम लोगों ने जो है ना एक नेम स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल में। ठीक है, तो वेरिएबल का ये बेसिक फ़ायदा है, मेन फ़ायदा ही यही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं ई को लिखता हूँ, बल्कि काम करता हूँ प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, डॉलर फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग सेव करेंगे, और अपने कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से मैं अगर कॉन्कैट करूँ दोनों को, या एक काम करते हैं, मैं दूँगा अलग से लिख देता हूँ लास्ट नेम भी, प्रिंट लास्ट डॉलर लास्ट नेम। ठीक है, डॉलर लास्ट नेम, और यहाँ पर जो है इसको चेक कर लेंगे, तो मेरे पास प्रिंट तो हो गया। लेकिन भाई एक मसला है, वो क्या मसला है कि मुझे जो 2 लाइन लिखनी पड़ी। हमें जितना कोड हो सकता है उतना कम करना है, हमें जो है अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, तो मैं जो ये लाइनें हटा दूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में जो है मैं दोनों को प्रिंट करूँ। तो इसमें कॉन्कैट का एक तरीका होता है कि हम लोग डॉट से कॉन्कैट करते हैं। ठीक है, डॉट डॉलर लास्ट नेम, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देख लो मेरे पास जो है हादी रहमान लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मुझे स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पर आके इधर स्पेस भी दूंगा, तो मेरे पास स्पेस भी अप्लाई हो गया। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना और भी मल्टीपल चीज़ें स्टोर हो जाएँ, या एक मैं चीज़ ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो दूसरी लाइन में है, तो भाई इसको जो है मैं दूसरी लाइन में भी ला सकता हूँ। उसका तरीका ये होगा कि मैं बी आर का टैग लगा दूंगा, जो कि हमारे पास किस में होता है, एच टी एम एल में होता है। ठीक है, यहाँ पर आके सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरी लाइन में आ गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग एच टी एम एल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर इसको पूरे हेडिंग के अंदर रखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आके लिखूँगा H1। ठीक है, और यहाँ पर आके जो है इसको मैं H1 को क्लोज़ कर दूँगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास जो है हेडिंग में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी टैग्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं HTML के। और इसी तरीके से मैं अगर एक और वेरिएबल बना लूँ डॉलर एज का, और एज में मैं स्टोर कराता हूँ कोई भी एज। ठीक है, तो मैं सिंपल जो है नंबर लिखूँगा एज में, इसको जो है मैं सिंगल कोड के अंदर नहीं लिखूँगा ना डबल कोड के अंदर लिखूँगा, क्योंकि ये क्या है भाई हमारे पास
नंबर है, और नंबर को हम लोग किसी भी जो है डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये भी जो है मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आके जो है मैं इसको भी कॉन्कैट करवा दूंगा डॉलर एज, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को डॉलर एज भी जो है शो हो गया, ठीक है। इसके साथ मैं अगर एज लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको भी कॉन्कैट कर सकता हूँ इस सिंपल तरीके से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा और आप लोगों को हो सकता समझ भी नहीं है, ठीक है। और इसी की जगह अगर मैं इको लिखूँ, ठीक है, तो इको में भी हमें जो है सेम आउटपुट मिलेगा। और जो मेन डिफरेंस था वो यही था कि भाई यहाँ पे जो है ये इको प्रिंट जो है बेसिकली सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारे पास ये सपोर्ट करना शुरू हो गया है। लेकिन अगर मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि प्रिंट आर जो है हमारे पास बेसिकली एक ही सिंगल लाइन ऑफ कोई भी मैसेज अगर हमने लिखना हो, फॉर एग्जांपल एक मैसेज लिखना है हमें इनवैलिड यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रिंट और इको में फ़र्क था वो यही था कि भाई हम लोग कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारे पास जो है कॉन्केटिनेशन भी यहाँ पर जो है सपोर्ट करने लगी है पीएचपी, ठीक है। तो ये जो है मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसा पहले नहीं होता था। अगर आप लोग ट्राई करें पिछले वर्जन्स में तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है तो इसलिए यहाँ पर जो ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही था मेन डिफरेंस है फ़िलहाल हम लोग। आइए मैं देखता हूँ इसमें मेन डिफरेंस क्या है इको और प्रिंट में, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि इको और प्रिंट में मेन डिफरेंस जो है आपके पास क्या नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी मुझे देखना पड़ेगा इसका, ठीक है, इसकी रिसर्च करनी होगी। उसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला वीडियो में बताऊँगा कि प्रिंट और इको में मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोई ना कोई तो डिफरेंस हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी सीरीज़ और मज़ीद देखनी है, और उसी के साथ साथ लाइक भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।